फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग पता कर लेते हैं कि फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले फोरेंसिक का हम सभी को पता है कि फोरेंसिक का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई भी सैंपल को या फिर कोई भी केस को जब हम लॉ के लिए यूज करते हैं, फॉर द हेल्प ऑफ लॉ, राइट। अगर हम लॉ की हेल्प के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा फोरेंसिक में आता है, राइट है। और टॉक्सिकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारा लॉ, राइट। और अगर मैं टॉक्सिकोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो सिंपल, टॉक्सिक मीन्स टॉक्सिक सब्सटेंस, राइट। और लॉजी मीन्स स्टडी, कि स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। और जब हम इन टॉक्सिक सब्सटेंस की स्टडी को लॉ के लिए यूज करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, राइट है। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इज द यूज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड इट्स डिसिप्लिन सच एज एनालिटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल केमिस्ट्री टू एड मेडिकल एंड लीगल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ, पॉइजनिंग और ड्रग यूज़। कि जितने भी हमारी डेथ होती हैं, किसी डेथ होती हैं पॉइजनिंग की वजह से, ड्रग की वजह से या किसी मेडिकल इशू की वजह से, उन सब की लीगल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए हम लोग फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इसने बोला a toxicological analysis can be done to various kind of sample, कि अलग अलग टाइप के सैंपल पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ये अलग अलग सैंपल मीन्स सिंपल, कि कोई भी अगर हमारा क्राइम सीन है तो वहाँ पर डेथ अलग अलग तरीके से हो सकती है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जहर खा करके ही मरे हो, किसी की ओवर यूज से भी हो सकती है, या फिर उसने कुछ गलत प्रोडक्ट खा लिया है उसकी वजह से हुई है, राइट है। तो हर किसी का जैसे अलग अलग सैंपल मिल रहा है हमें, तो उन अलग अलग सैंपल को यूज़ करने के लिए डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। कि अगर फूड स्पॉइल फूड से हुआ है, अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया है तो उसके लिए अलग ब्रांच होएगी, राइट है। होएगी केमिस्ट्री की, बट अलग ब्रांच, डिफरेंट। और अगर उसका अल्कोहल की वजह से हुआ है तो अल्कोहल के लिए अलग ब्रांच होगी, राइट है। इसी तरीके से अगर हमें क्राइम सीन के पास में कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिलता है, या फिर एज्यूम करते हैं कि अगर किसी ने ड्रिंक किया, किसी लेडी ने ग्लास में ड्रिंक किया था, तो उस ग्लास के ऊपर हमें लिपस्टिक के सैंपल मिल सकते हैं। अब वो सैंपल की अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूशन होएगी, तो उसके कंटेंट्स को हम पता करके लगा सकते हैं कि ये किसने ख़रीदा था, कहाँ से ख़रीदा था, क्या इस लिप ग्लॉस की वजह से तो ये नहीं मरा है। तो उसके कंटेंट का पता करने के लिए भी फोरेंसिक केमिस्ट्री की अलग ब्रांच होगी, राइट है। जनरली अगर हम बात करते हैं कि जनरली फोरेंसिक केमिस्ट्री का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसने बोला पेट्रोलियम प्रोडक्ट एनालिसिस और इन अडल्ट्रेशन केसेस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एनालिसिस मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स एज लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, केरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, ग्लिसरीन हो गया, इन सब के एनालिसिस में या फिर खुद पेट्रोल के एनालिसिस में हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसने बोला है यहाँ पर एडल्ट्रेशन केसेस, कि इसमें एडल्ट्रेशन हो जाती है, इसकी क्वालिटी में चेंज आ जाता है। जितने भी ये प्रोडक्ट बोले इसने, उन सब की क्वालिटी में चेंज आ रहा है कि पेट्रोलियम अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, केरोसिन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ग्लिसरीन अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो वो किस वजह से, बिकॉज उसके अंदर में कोई अदर सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, राइट है। अब वो ऐड जो भी सब्सटेंस किया उन लोगों ने, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, एडल्ट्रेशन हुआ। अब उस एडल्ट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट ये बात करता है हमारा फिनोल्फ्थालीन टेस्ट। ये फिनोल्फ्थालीन टेस्ट किस लिए बोल रहा है
कि फिनोफ्थलीन जब भी हमारे ब्राइब ट्रैप केस होता है, ब्राइब ट्रैप केसेस हम सबको पता है कब होता है कि हमारे जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, करप्शन के टाइम में कोई ऐसा नहीं होता कि सीधे से काम कर दे। हर लोग, सब सब तो नहीं बट कुछ परसेंट ऐसे होते हैं कि वो लोग ब्राइब डिमांड करते हैं कि तुम हमें कुछ पैसे दो तो काम जल्दी से हो जाएगा, राइट है। अब अगर हर किसी के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो अपने हर काम को कराने के लिए जगह जगह पर ऐसे पैसे दे, तो वो उस पर केस फाइल कर सकता है। वो केस हैंडल करती है हमारे सीबीआई वगैरह। तो वो लोग वहाँ पर फिनोफ्थलीन टेस्ट करते हैं उस केसेस में कि ये बंदा हमारा रिश्वत ले रहा है या नहीं, उसके ऊपर में हमारा पूरा सर्वे होता है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं फिर, ब्राइब ट्रैप केस। नेक्स्ट ये बोलता है हमारा लीकर एनालिसिस। लीकर एनालिसिस में कैसे होता है, अब कोई भी लीकर हमारा कैसा होता है, लीसिट होता है या फिर इल्लीसिट होता है, लीसिट या फिर इल्लीसिट। अब अगर लीसिट हमारा लीकर है, अब मेन हम लोगों ने लीकर को 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट। जिसके अंदर में एक तो हमारा बियर होता है, एक वाइन होता है, एक विस्की होता है, राइट है। बियर, वाइन एंड विस्की। अब इन तीनों में अल्कोहल कंटेंट, अल्कोहल का अमाउंट एक फिक्स किया है गवर्नमेंट ने कि इस प्रोडक्ट के अंदर में हमारा अल्कोहल इतना ही प्रेजेंट होगा, एक प्रॉपर क्वांटिटी है। अगर उससे ज़्यादा मिल जाता है तो उसको सीज कर लिया जाता है, राइट है। इसीलिए बोला इसने सीजिंग ऑफ इलिसिट लिक्वर। अब अगर मेरी बियर है, इसका जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड अल्कोहल कंटेंट वो हमारा कितना है, 10 to 12%। सॉरी ये लिखा नहीं जा रहा है अच्छे से, ओके, 10 to 12%। अब अगर ये 12 to 10% है हमारा, सॉरी 10 to 12% है, और अगर ये 15% हो जाता है, राइट, 15%, तो वो इलिसिट हो जाएगा। बिकॉज लिसिट में तो हम लोगों के पास में था ना कि 10 to 12% ही हो सकता है, बट इसमें तो 15% निकला, तो वो हमारा क्या हो गया, इलिसिट हो गया। अब उस इलिसिट लिकर का हमें पता चला तो सीज कर लिया, राइट। इसी तरीके से वाइन में भी हमारा क्वांटिटी अप्रोक्स इतना ही रहता है, 10 to 12%। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है और वाइन टेस्टिंग की हमें अल्कोहल कंटेंट मिला कि इसमें 15% अल्कोहल है, तो उसको पुलिस सीज कर लेती है। विस्की में मैक्सिमम अमाउंट होता है जो 30 तक जाता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट 40 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो भी हमारा इलिसिट हो जाता है, और इसलिए उसको सीज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। अब पेस्टिसाइड्स को हम लोग कैसे यूज़ करें, ये कैसे फोरेंसिक केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड हो गया। तो सिंपल कि अगर हम लोग इंसेक्टिसाइड या फिर कोई और प्लांट मटेरियल एज लाइक गांजा, कोकीन, ये सब यूज़ कर रहे हैं प्लांट मटेरियल में, तो वो उसकी केमिस्ट्री पता होगी ना, कि हम पता कर सकते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट से, उसके स्ट्रक्चर से, उसके कंटेंट से कि वो क्या प्लांट मटेरियल है, राइट है। अगर किसी इंसेक्टिसाइड के खाने से किसी की डेथ हो जाती है, एज लाइक होमिसाइड के केसेस होते हैं, सुसाइड का केस होता है कि लोग रेड किलर भी खा लेते हैं या पी लेते हैं, ठीक है, रेड पॉइजन पी लिया, डेथ हो गई, बाद में वो लोग चेक करते हैं कि कौन सा पॉइजन था, तो वो हमारा फोरेंसिक केमिस्ट्री ब्रांच में जाकर हमारा पता चलता है, राइट है। नेक्स्ट बात हम करते हैं एनवायरनमेंट फोरेंसिक केमिस्ट्री। अब एनवायरनमेंट को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं फोरेंसिक केमिस्ट्री से, ये जान लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टाइम में काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है, राइट है। अभी कुछ टाइम से ही कोविड-19 की वजह से सब बंद है, तो पोल्यूशन हमारा कम हुआ है, बट उससे पहले की अगर हम बात करते हैं, पोल्यूशन काफ़ी क्वांटिटी में
जितनी भी फैक्ट्री होती हैं या कोई भी इंडस्ट्री हो गई अलग से, उनको जो उनके जितने भी रेजिड्यू होते हैं या फिर एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है, वो लोग उसका करते क्या हैं, या तो वाटर में मिक्स कर देंगे या फिर सॉइल में, जो भी उनके नियर बाय वाटर रिसोर्स होगा या फिर सॉइल होगा उसके अंदर वो लोग थ्रो आउट कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारा वाटर सॉइल का कंस्टिट्यूएंट चेंज हो जाता है और पोल्यूशन कॉज होता है। अब उस पोल्यूशन का पता करने के लिए कि ये सॉइल पोल्यूटेड है या नहीं, वाटर पोल्यूटेड है या नहीं, उसके लिए हम लोग एनवायरनमेंट फोरेंसिक केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंब्यूशन एनालिसिस। अब ये कंब्यूशन एनालिसिस क्या है? अब फोरेंसिक एविडेंसेस में हमारा अलग अलग सैंपल होते हैं। कंब्यूशन एनालिसिस मीन्स जिसमें कंब्यूशन हो, मीन्स जिसके अंदर में एक्सप्लोजिव डिवीज़न होती है। ये हमारे केमिस्ट्री के ब्रांचेस चल रहे हैं अभी आगे। या अगर एक्सप्लोजन होता है कहीं पर, तो वहाँ से अगर हम लोग सैंपल लेते हैं, पुलिस ने सैंपल कलेक्ट किया वहाँ से, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो भी था वहाँ, उसने सैंपल कलेक्ट किया, राइट है, और फिर उसको फोरेंसिक लैब में भेज दिया। वहाँ पर वो एक्सप्लोजिव डिवीज़न में जाएगा जहाँ पर उसका एनालिसिस होगा अच्छे से कि ये एटम बम था या फिर इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, क्या इसके रेजिड्यू, जो भी उसके रेजिड्यू होंगे उसके बेसिस पर उनकी टेस्टिंग करके। नेक्स्ट आता है आर्सन रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन। जितने भी हमारे इसी तरीके से आर्सन रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो गए, उसके लिए भी हमारा कंब्यूशन एनालिसिस होता है। नेक्स्ट एनडीपीएस। व्हाट इज दिस एनडीपीएस? नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। जब भी हमारे ये इस तरीके के सब्सटेंसेस हमें किसी भी क्राइम सीन पर मिलते हैं, उनके एनालिसिस को भी हम लोग कंब्यूशन एनालिसिस के लिए भेजते हैं, और ड्रग एज ए फिजिकल एविडेंस। ओके, नेक्स्ट बात आती है मटेरियल्स कि मटेरियल्स का हम लोग फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करते हैं। जितने भी हमारे मेटलर्जिकल एनालिसिस होंगे, एज लाइक जितने भी मेटल हैं, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, जितनी भी हैं उन सब का एनालिसिस हमारा आ जाता है मेटलर्जिकल एनालिसिस में। नेक्स्ट ये बात करता है केमिस्ट्री ऑफ कलर एंड कलरेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी लास्ट स्लाइड में कि क्राइम सीन पर हमें लिप्लोज जैसा भी कुछ मिल सकता है या कुछ कलर्ड सब्सटेंस भी मिल सकता है। अब कलर सब्सटेंस है तो व्यस्त सी बात है, उसके अंदर में कोई ना कोई तो पिगमेंट रहेगा। क्या कलरेंट है उसका, कितने अमाउंट में है, कहाँ से वो ड्राइव किया है, उन सब को जानने के लिए भी हम लोग केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। अब क्राइम सीन पर अगर हमें इंक मिली है, पेंट मिला है, पेंट चिप्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट, और ऐसे बहुत सारे सैंपल हैं, एग्जाम्पल हैं। ओके, फिर ये बात करता है केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स। अगर हमें कोई भी पॉलीमर मिला है क्राइम सीन पर, पॉलीमर मिला तो अब वो बायोपॉलीमर है या फिर सिंथेटिक पॉलीमर है, इसका भी पता हम लोग किससे करते हैं? केमिस्ट्री से। उसके लिए भी हमारी अलग ब्रांच होगी। नेक्स्ट आता है फूड प्रोडक्ट और ऑयल एडल्ट्रेशन, कि जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट हैं उनके एनालिसिस के लिए, इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग और सिंपल पॉइजनिंग जिसमें किसी ने खाने के अंदर में जहर मिला दिया है, वो। नेक्स्ट आता है ऑयल एडल्ट्रेशन। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं फोरेंसिक एनालिसिस करते हुए, तो इसने बोला कि डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज टू नो ऑल दीज एनालिसिस लाइक TLC, HPLC, FTIR, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एट्सेट्रा। हर किसी का अपना अलग अलग प्रिंसिपल है, सब अलग अलग प्रिंसिपल पर काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, बट एट द एंड हमें कंस्टिट्यूएंट का पता चल जाता है, या फिर जो भी हमारा कंपोनेंट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं, बिकॉज हर किसी का इंडिविजुअलाइजेशन है। ओके,
सबसे पहले ये बात करता है लीगल अल्कोहल, जो मैंने पहले ही बताया था, लीगल लीसिट। तो इसने बोला इन अल्कोहल अमाउंट ऑफ इथेनॉल इज फिक्स्ड बाय अथॉरिटीज विच आर लीगल एंड नॉट सो हार्मफुल फॉर यूज। बियर के अंदर में इसने 5 to 14% बताया, वाइन में भी, और विस्की में इसने बोला 40 to 42%। ओके, कम हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका क्वालिटी तो चेंज होगा ना। और 42%। नेक्स्ट ये बात करता है ड्रग में, जिसमें हम लोग फोरेंसिक ड्रग होते हैं, ड्रग ऑफ अब्यूज़ होता है। अब एक तो हम लोगों ने किसी ड्रग को फोरेंसिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया हो, एज लाइक इन लाई डिटेक्शन टेस्ट, उसमें भी हम लोग नार्को एनालिसिस करते हैं, वहाँ भी हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं, तो वो सब हमारे फोरेंसिक ड्रग्स हैं। अब यहाँ पर ड्रग ऑफ अब्यूज़ है कि किसी का फ़ायदा उठाने के लिए, किसी को मारने के लिए, या कुछ और लूटने के लिए, किसी भी क्राइम करने के लिए किसी ने ड्रग का यूज़ किया है, तो वो ड्रग ऑफ अब्यूज़ है। तो इसने क्या बोला, forensic drug, substance that is used to heal and treat injury is known as forensic drug. And drug of abuse subjected to regulation and laws because of substance is medical use, potential for safety and dependence liabilities. अब इसने ये क्या बोला है कि ड्रग ऑफ अब्यूज़ में दे कैन कोज फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, और बोथ। कोई भी ड्रग है एज लाइक कोकीन है, कुछ और है इसी टाइप के ड्रग, उससे हम लोग डिपेंड कर जाते हैं उसके ऊपर में। फिजिकल डिपेंडेंस को हम लोग कैसे ट्रेस कर पाते हैं, फ्रॉम बॉडी फिजियोलॉजी, कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी रह गई है, कि जब भी हमारी बॉडी को उसी ड्रग की नीड होगी तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, या कुछ चेंजेस आते हैं, शिवरिंग होती है, फीवर होता है, या नोजिया होता है, कुछ भी, वो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। वाइल साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इज सब्जेक्टेड टू इमोशन एंड एक्सप्रेशन। समटाइम्स जो भी अब्यूज़र है, अब कोई एडिक्ट हो गया है किसी भी ड्रग का, और जब उसको नीड होगी तो उसके इमोशंस में चेंज होगा, एक्सप्रेशंस में चेंज होगा, उसको गुस्सा भी आ सकता है कि नहीं उसे चाहिए ही चाहिए वो ड्रग, तो उसके लिए ये सब एक्सप्रेशन और इमोशन। दे प्रोड्यूस टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस फैक्टर, कि टॉलरेट तो कर ही पाते हैं, ऑब्वियस ही बात है, इनिशियली वो स्मॉल अमाउंट लेगा, बाद में उसका वो अमाउंट बढ़ते चले जाएगा, उसको थोड़े अमाउंट से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और डिपेंडेंस फैक्टर, कि उसके ऊपर में डिपेंड भी रह रहे हैं। नेक्स्ट ये बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑफ अब्यूज़, कि जितने भी अब हमारे ड्रग ऑफ अब्यूज़ हैं उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर वो नेचुरल हो सकता है, सेमी सिंथेटिक हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, कि एक तो हमें नेचर में मिला, उसके अंदर में मॉडिफाई किया तो सेमी सिंथेटिक हो गया, और कम्प्लीटली लैब में ही बनाया है तो वो हमारा क्या हो गया, सिंथेटिक हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट दे प्रोड्यूस, वो क्या क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पर, एज लाइक डाईएसिटाइल मॉर्फिन, जिसका एग्जांपल हीरोइन है। नारकोटिक्स होते हैं, नारकोटिक्स में हमारे मोस्ट ऑफ पेन रिलीवर होते हैं, यूफोर्बिक लाइक ओपियम होता है। नेक्स्ट ये बात करता है कि डिप्रेसेंट होते हैं, और डिप्रेसेंट एज नेम इंडिकेट इट में बी नोन एज डिप्रेसेंट और डाउनर्स, कि जो हमारे माइंड की एक्टिविटी को थोड़ा डाउन कर देते हैं, कि मीन्स पर्सन को ये पता ही नहीं चलता है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, प्रॉपर रिलैक्सेशन, वो होते हैं हमारे डिप्रेसेंट, जिसके अंदर में हमारे ये सिडेटिव्स हो गए, हाइपोटोनिक्स हो गए। नेक्स्ट ये बात करता है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट्स अपर्स होते हैं, ये इमोशंस को या फिर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को ये लोग बढ़ा देते हैं, जिसका एग्जांपल हमारा कोकीन है, खाया कुछ टाइम के बाद में उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे हेल्यूसिनोजेंस होते हैं। हेल्यूसिनोजेंस में क्या होता है कि परसेप्शन डिसऑर्डर्स होता है, कि कोई चीज़ नहीं है बट फिर भी पर्सन को लग रहा है कि हाँ
कोई तो सब्सटेंस है वहाँ। एज लाइक ये लगाओ कि स्नेक ने कोई भी हमारी रोप है, उसको देखकर एक पर्सन ये अज्यूम कर रहा है कि वो रोप ना हो करके स्नेक है, राइट है। समटाइम्स रोप नहीं भी होती है तो भी वो अज्यूम करता है कि कोई तो आया वहाँ, किसी ने उसको मारा। वो सब हमारे हेल्यूसिनोजेंस की वजह से होता है, जिसका एग्जांपल है हमारा कैनाबिस। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि क्लासिफाइड बाय लॉज, कि लॉ के ऊपर में बेस करके भी हम लोग अपने सब्सटेंस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा उसमें आता है शेड्यूल 1 क्लोज 5, बेस्ड ऑन मेडिकल एक्सेप्टेंस एंड पोटेंसी ऑफ अब्यूज और एडिक्शन, जिसके अंदर में इस शेड्यूल में ड्रग्स को हमने डिवाइड किया है मेडिकल एक्सेप्टेंस के ऊपर में, कि मेडिकली उस प्रॉपर ड्रग को कितनी एक्सेप्टेंस है और वो अब्यूज़ कितना करता है, पोटेंसी ऑफ अब्यूज़, और उसका एडिक्शन कितना होता है। उन सब के बेसिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा NDPS एक्ट 1985 के अंडर में, जिसके अंदर में हमारे ये अभी पीछे ही बताया था मैंने। नेक्स्ट आता है बाय यूज़। अब यूज़ कैसे कर रहा है उसके ऊपर में बेस करके प्रीडेटर ड्रग होते हैं, जिसके अंदर में हमारा एग्जांपल अगर मैं बता दूँ DFS से, जो ड्रग फैसिलिटेटिंग सेक्सुअल असोल्ट है, कि ड्रग दिया उसके बाद में सेक्सुअल असोल्ट किया उसके साथ, तो वो हमारा प्रीडेटर ड्रग है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग, कि जो मोस्ट ऑफ एथलीट्स लोग यूज़ करते हैं, वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है, वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। फिर आता है इनहेलेंट्स, डिज़ाइनर ड्रग, और ऐसे और भी अलग हैं। फिर ये बात करता है कि ड्रग एज ए फिज़िकल एविडेंस, कि ड्रग्स को हम एज ए फिज़िकल एविडेंस कैसे बोल रहे हैं, और इसको मैंने स्पेशली ये देखो ये लिखा है क्लॉज में, कॉलम में 5P। अब ये 5P का मीनिंग क्या है, जिसके अंदर में हमारा ड्रग पाउडर फॉर्म में हो सकता है, प्लांट मटेरियल हो सकता है, पिल्स की फॉर्म में हो सकता है, प्रीकर्सर की फॉर्म में हो सकता है, या फिर पैराफेर्नेलिया की फॉर्म में हो सकता है। पाउडरिश फॉर्म में है तो कोकीन हो सकता है, हीरोइन हो सकता है। प्लांट मटेरियल्स की फॉर्म में हो सकता है, लाइक लीफ हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, इवन सम स्टिक्स आर ऑल्सो देयर। पिल्स की फॉर्म में, प्रीकर्सर्स की फॉर्म में। प्रीकर्सर्स मीन्स जिससे हम लोग ड्रग्स बना सकते हैं, वो। पैराफेर्नेलिया होता है वो इक्विपमेंट्स जिसका हेल्प करके हम लोग ड्रग्स को बनाते हैं या फिर इंजेस्ट करते हैं, कि उसको यूज़ करने में काम आ रहा है, एज लाइक इंजेक्शन होते हैं, राइट है। तो वो सब चीज़ें हमारे इसमें आ जाएंगी, राइट है। आई होप यहीं तक हमारा ये ख़त्म होता है। आई होप कि सबको समझ आया होगा। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक इट, ओके। बाकी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं, ओके। ये तो करके देख लिया नहीं होगा।